एयरलाइन कंपनी इंडिगो के हाल के संकट की वजह से उसकी विस्तार योजनाओं को झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टाल दिया है। पहले कंपनी की योजना थी कि मार्च अंत तक वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 5 नई उड़ानों को शामिल करेगी, लेकिन क्रू स्टाफ और पायलट्स की कमी की वजह से उन उड़ानों को वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत तक टाल दिया गया है। सर, कौन कौन सी योजनाएं टाली गई हैं, पहले तो यही समझ लिया जाए। इंडिगो का इस पूरे संकट से इंडिगो का जो ग्लोबल एक्सपेंशन था, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार था, वो तो बुरी तरह ऑफ द रनवे हो गया है। आप कह दें कि वो उड़ान रुक गई है। एथेंस तक इंडिगो की फ्लाइट जाती थी, उसके बाद योजना ये थी कि जो ब्रॉडर वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के रूट्स हैं वहाँ अपनी सेवाओं का विस्तार करेगी। 2026 के वित्त वर्ष के अंत तक ये प्लान था कि इंडिगो 50 सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इंडिया से शुरू करेगी, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेंगी। अभी 30 देशों में 45 स्थानों पर इंडिगो की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जाती हैं। एथेंस के बाद ब्रसेल्स, पेरिस, बर्मिंघम की उड़ानों पर बातचीत थी, ये सब बंद हो गई। ये सारी योजनाएं अब बंद दिख रही हैं। ये रूट अब 2027 की शुरुआत तक ही शुरू हो पाएंगे, इससे पहले नहीं शुरू होंगे। और इसलिए जो ब्रॉडर वेस्टर्न यूरोप में इंडिगो के विस्तार की योजना थी और धीरे धीरे इंडिगो एक फुल सर्विस एयरलाइन की तरफ बनने की तरफ बढ़ रही थी, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स दोनों जगह करती, वो योजना उस पर असर पड़ा और उसका असर हमें आने वाले दिनों में निवेशकों पर, स्टॉक प्राइस पर भी दिखाई देगा। सर, एक और सवाल ये था कि पहली बात तो क्या यही केवल एक वजह है कि पायलट्स नहीं है, क्रू मेंबर नहीं है, इंडिगो क्यों टाल रही है योजनाएं, और फिर अब आगे क्या योजना है इंडिगो की? पहली चीज तो ये कि इंडिगो को जो 10% रूट कट करने के लिए कहा गया, जैसे हमने आपको बताया था, तो वो रूट्स वो कट किए जा रहे हैं जहां ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। तो इंडिगो को सबसे पहले अपने जो ज़्यादा फायदे वाले इंटरनेशनल रूट्स थे उन पर कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि जो डीजीसीए ने कहा है कि जो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले सेक्टर हैं वहां पर कटौती न की जाए। तो इसलिए जो घरेलू और जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय रूट हैं उन्हीं पर इंडिगो बनी रहेगी, नए रूट शुरू नहीं कर पाएगी। पायलटों की कमी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि डीजीसीए के नए नियमों के बाद पायलट को ज़्यादा पायलट की जरूरत है। इंडिगो की भर्ती लगातार पिछड़ी हुई है, सक्रिय पायलट करीब 7% कम हुए हैं और शेड्यूल बढ़ाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिगो के पास विमानों की कमी है। A321 XLR की डिलीवरी जनवरी से आ जाएगी दिल्ली, मुंबई, एथेंस के लिए। A350-900 एयरबस का जो वाइड बॉडी नया एयरक्राफ्ट है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा 2027 तक। तो लंबी दूरी के लिए कंपनी के पास विमान तो होंगे, लेकिन नेटवर्क रोल आउट में देरी होगी, विमान के ऑर्डर में नहीं होगी। और ये बड़ी चुनौती होती है किसी एयरलाइंस के लिए कि उसको के पास विमान आकर खड़े हो जाएं और पायलट ना हो और अपने नेटवर्क का रोल आउट ना कर पाए। ये कंपनी की बैलेंस शीट को और ज़्यादा ब्लीड करता है। तो इंडिगो यहाँ से अगले 6 महीने 8 महीने तक काफ़ी जद्दोजहद में रहने वाली एयरलाइंस रहेगी और इसके हर छोटे छोटे फैसले पर बाजार में प्रतिक्रिया दिखाई देगी, स्टॉक्स ऊपर नीचे होता रहेगा।